के सलूनी में पति ने कथित तौर पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान सीमा देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी गांव थाई नंदला के तौर पर हुई है। पुलिस ने मृतका की माता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। चंबा जिला के सलूनी में पति ने कथित तौर पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को दिए बयान में मृतका की माता ने कहा है कि सोमवार सुबह बेटी ने फोन करके बताया था कि वह अपने पति, जो कि पेशे से टैक्सी चालक है, उसके संग आधार कार्ड बनवाने को लेकर मेडा जा रही है, लेकिन दोपहर बाद सूचना मिली कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। गिलमो देवी का आरोप है कि दामाद ने उनकी बेटी की बीच राह में हत्या करने के बाद बेसुध हालत में छोड़कर घर पहुंच गया। बाद में परिजन सीमा को बेसुध हालत में अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सक ने सीमा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने ही पुलिस को वारदात के बारे में अवगत कराया। उधर किहार थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले की वास्तविकता से पर्दा हटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। डेड बॉडी हॉस्पिटल सीएससी सलूनी में लाई है, जो डेड अवस्था में है। उस पर जो हमारे चौकी इंचार्ज है वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो मौके का मुआयना किया और मुझे सूचित किया। उसके उपरांत मैं भी पहुंचा तो प्रेमा फेसाई हमें जो डेड बॉडी के ऊपर जिसका मृतका का पता चला कि उसका नाम सीमा है और उसके घर वाले का नाम वीरेंद्र है और चोटों के निशान गले पे पाए गए जो संदिग्ध पाए गए। और उसके उपरांत हमने मृतका के घर वालों को सूचित किया और ज़्यादा जानकारी जुटाई। घर वाले भी मृतका के यहाँ पे अस्पताल में पहुँचे और जानकारी ये प्राप्त हुई कि 4 साल हो गए थे इसकी शादी को और इसके 2 बच्चे हैं। जो मृतका की माता है गिलमो देवी, उन्होंने अपने दामाद जो इसका पति है मृतका के, उसके ऊपर शक जाहिर किया कि इसने इसको मारा है। तो उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज करी है और अभी तक प्राइमा फेसाई ये मामला 302 का पाया गया है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसका हम पोस्टमार्टम चंबा में आइंदा करवाएंगे, जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये मामला था और कैसे घटना को अंजाम दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम को हमने मैसेज कर दिया है और फॉरेंसिक से भी जो स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका एनालाइज किया जाएगा, जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है उसका भी। और फिलहाल अभी प्राइमरी से इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें मामला हमने दर्ज किया 302 में आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ। जिला बिलासपुर की सबसे बड़ी सहकारी सभाओं में से एक बहुउद्देशीय सहकारी सभा बस्सी के चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने कब्जा कर लिया। आज संपन्न हुए चुनाव में भाजपा समर्थित हरबंस लाल को प्रधान और भाजपा के ही बलदेव राज को उप प्रधान चुना गया। सहकारी सभा पर फिर से भाजपा का कब्जा हुआ है। हरबंस लाल सहकारी सभा बस्सी के अध्यक्ष बने हैं और बलदेव उप प्रधान बने हैं। दोनों उम्मीदवार निर्विरोध रूप से चुने गए। इससे पहले इस सभा के 15 वार्डों के चुनाव भी सर्वसम्मति से संपन्न हुए थे, जिसमें से 14 वार्डों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आए थे, जिन्होंने आज भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के निर्देशानुसार सर्वसम्मति से प्रधान और उप प्रधान को चुना। जीत के बाद सहकारी सभा के नवनियुक्त प्रधान हरबंस लाल ने जीत का श्रेय भाजपा विधायक को दिया और सभा के पूर्व प्रधान जगन्नाथ, पंचायत प्रधान हरनेक सिंह, सनमजोत और पूर्व प्रधान कैप्टन परमिंदर और लक्ष्मण दास की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सभा के काम को आगे बढ़ाने और जनता के हित के लिए सब मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष लंबड़दार जगन्नाथ जी, जिन्होंने 10 साल एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में काम किया, अच्छे ढंग से सोसाइटी को चलाया और इनके कामकाज को देखते हुए ही जो 14 हमारे सदस्य निर्विरोध चुने, वो उसमें इनकी अहम भूमिका है, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे इन पंचायतों के जो हमारे प्रधान हैं, हमारे कैप्टन परमिंदर जी दबड़ से, हरनेक सिंह जी कोटखास से, सनम जी बस्सी से, लच्छू राम जी पूर्व प्रधान रौड़ जम्मन से, इन सब ने वार्ड सदस्यों को निर्विरोध रूप से चुनने में अपनी अहम भूमिका अदा की है और आज ये चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी सर्वसम्मत हो, इसके लिए भी इन्होंने
अपना रोल अदा किया। मैं इनका इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं और क्षेत्र की समस्त जनता को इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने सब मेंबरों को साथ रखकर इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया है और मिलकर सभी ने काम किया है। आगे के वास्ते भी मैं तो इनको यही आशीर्वाद देता हूं कि सभी मिलकर ये काम करें और लोगों को कोई तंगी ना आए, राशन जो है सही ढंग से मिले। तो अब भी कांग्रेस की सरकार है, हमने अब भी मिलकर बहुत मेहनत की और सभी मेंबर जो है 14 वो बीजेपी के सर्वसम्मति से बनाए और प्रधान भी सर्वसम्मति से बना और उप प्रधान भी। तो मैं तो यही दुआ करता हूं कि ये मिलकर सभी काम चलाएं। से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जितनी भी तरक्की मिले और उन्नति पर ले जाने के लिए हम सभी सदस्य मिलकर प्रयास करेंगे और कोई भी इसमें जो कमियां होंगी कोई किसी किस्म का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है और सभी सदस्यों का मेरा बहुत बहुत। जिला मुख्यालय स्थित ITI बिलासपुर में 4 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में 16 महिला और पुरुष वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो, एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा अन्य खेलों में भी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी थी। श्री विवेक चंदेल जी और तकनीकी शिक्षा निदेशक आज शुभारंभ करने आए थे। इसमें 11 टीमें जो हैं वो बॉयज़ की पार्टिसिपेट कर रही हैं और 5 टीमें जो हैं वो गर्ल्स की पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुल मिला के 325 के लगभग खिलाड़ी हैं। ये दोनों इवेंट हमने एक साथ चलाए हैं और इन दोनों इवेंट को एक साथ करने के लिए हमने 3 जगह पे ग्राउंड जो हैं इन इवेंट्स को करवाने के लिए चिन्हित किए हैं। गवर्नमेंट ITI बिलासपुर में भी खेलें हो रही हैं, न्यू डोगरा प्राइवेट ITI के कैंपस में भी खेलें हो रही हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर के मैदान में भी ये खेलें हो रही हैं। ये एक लंबा शेड्यूल है, दोनों मीट्स एक साथ हो रही हैं। तो लंबे शेड्यूल को कवर करने के लिए 4 दिन के अंदर कवर करने के लिए हमने ये 3 जगह पे ग्राउंड लिए हैं। क्योंकि यही मैसेज दूंगा कि चोट ना लगाएं, अपने आप को सेफ खेलें और खेल भावना से खेलें। ये खेल है, युद्ध की तरह ना खेलें, इससे कोई दुश्मनी की तरह ना खेलें। ये एक जोश के साथ जरूर खेलें, लेकिन खेल के बाद दोस्तों की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाएं और खुशी खुशी अपने वापस अपनी ग्राम पंचायत सिमस के युवक मंडल सिमस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 65 लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। ग्राम पंचायत सिमस के प्रधान विवेक जसवाल ने रक्तदान शिविर में भाग लेने वालों का आभार जताया। माननीय गोकुल बुटेल जी के जन्म दिवस पर आज इस टाइम तक लगभग 60-65 लोगों ने अपना रक्त दान में दिया। मैं उन सभी रक्तदानियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन पर वो ग्राम पंचायत सिमस में आए और अपना खून उन्होंने आज गोकुल भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया। मैं उन सभी को गोकुल बुटेल जी की तरफ से धन्यवाद करता हूं उनका कि वो यहाँ पर आए और जल्द ही माननीय गोकुल बुटेल जी अभी बाहर हैं, वो जैसे ही हिमाचल आएंगे तो वो यहाँ पर सिमसा माता में माथा टेकेंगे अपने परिवार सहित। तो उस टाइम गोकुल बुटेल जी सबका धन्यवाद करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव अलका तिवारी ने जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में जिला प्रशासन और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले में अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण और विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सचिव ने सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है
और उनके हितों को सुरक्षित रखना है। इसके अतिरिक्त आयोग अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।